इस बार किसानों की क्या आस है, या यूं कहूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं बजट 2026 से? अरुण, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आई थैंक यू कि आपने मेरे को इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए बुलाया। देखिए, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडिया। 46% ऑफ आवर पब्लिक इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर जी, and it is contributing just 16 to 18% to our Indian GDP. जी. So it needs to be discussed. Although every year focus is being given by our honorable finance minister on the agriculture, but still, if we want to fulfill the slogan of the honorable prime minister to double the farmer income, lot of things are still to be done. जी. And I think I will put forth some suggestion, and of course honorable finance minister will get feedback from all over the country, and definitely something concrete will be done for the benefit of the Indian farmers and Indian agriculture, so that turnaround can be there. बिल्कुल। और यही फीडबैक, यही जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे, उनके फीडबैक बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जो हमारे देश का जब बजट बनता है, उन फीडबैक्स को सरकार गंभीरता से लेती है और फिर उन्हें ज़मीन में उतारा जाता है और बजट में लिया जाता है। चलिए, आपके फीडबैक क्या आप समझते हैं, उम्मीदें क्या रहेंगी, जानते हैं। वाइट बोर्ड पे स्विच कर लेते हैं। मैं अरुण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल शेयर करता हूँ जी। आप ये समझ लो कि हमारे फार्मर्स की और एग्रीकल्चर से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है। वन इज प्राइसेज पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा इनपुट, कितनी लागत लग रही है, इनपुट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जी। और तीसरा है हमारा वेदर। लार्जली दिस एग्रीकल्चर, आई टेल यू, भारत की कृषि मेनली फार्मर इन 3 इश्यूज पे जूझता है। अगर उसको अपनी प्रोडक्ट की सही प्राइस मिल जाए तो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। अब प्राइस सही कैसे मिलेगी? लेटेस्ट मंडियां हो, मंडियां ऑलरेडी मंडी सेटअप है, उसको और डेवलप किया जाए। ई नाम मंडी, ईमेल से जरिया कनेक्टिविटी बढ़ जाए, हमारे मोबाइल की कनेक्टिविटी सब जगह पहुंच जाए। फार्मर को ये पता हो कि मैं मेरे प्रोडक्ट को किस मंडी में ले जाऊं जहां से उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले। वो अपनी गाड़ी, अपने ट्रैक्टर को उधर टर्न कर देगा तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी, वो दैट इज द ऑब्जेक्टिव वी वांट। इसी तरह इनपुट है। अब उसके इनपुट है, फर्टिलाइजर है, सीड है, इन सबको पर हमको फोकस लगाना होगा। फर्टिलाइजर में यह है कि वो कम से कम फर्टिलाइजर करे, कम से कम फर्टिलाइजर करे तो वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ उसको हम प्रोत्साहित करें। नेचुरल फार्मिंग में जाए तो नेचुरल फार्मिंग को हमें सपोर्ट करना होगा। उसकी इनपुट की कॉस्ट को प्लस इनपुट की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पे फोकस देना पड़ेगा। आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी तरह के स्पूरियस बायो इनपुट्स बेचे जा रहे हैं, उन पे हमें पूरी सख्ती होगी, उनके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए। जिस तरह फूड अडल्ट्रेशन है, उसी तरह फार्मर के इनपुट में जो अडल्ट्रेशन करे उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि ये रुक जाए। क्योंकि वी आर प्लेइंग विद द हेल्थ, वी आर प्लेइंग विद द वेल्थ, वी आर प्लेइंग विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर। तो हमारे को इनपुट उसको सही मिले, उसको सही प्राइस पे इनपुट मिले, नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम उसको ले जाएं ताकि उसकी इनपुट की कॉस्ट कम से कम हो। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ सीड, देखिए क्वालिटी ऑफ सीड में क्या है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत काम किया है, लेकिन मेरा और फर्दर आग्रह है कि लैब टू लैंड हमारी जितनी टेक्नोलॉजी ICR और जितने इंस्टीट्यूट कर रहे हैं वो जा रही है फील्ड में, लेकिन हम उसको बहुत फास्ट तेज़ी से ले जाना चाहिए ताकि सीड की क्वालिटी बढ़ जाए। हम सीड, अच्छी क्वालिटी का सीड लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे टिश्यू कल्चर है, अब आप टिश्यू कल्चर से एक प्लांट लगाएंगे तो जैसे केला ही है फॉर एग्जांपल, अगर टिश्यू कल्चर का केला लगाएंगे तो 50-60 किलो एक प्रोडक्टिविटी आएगी, नॉन टिश्यू कल्चर का लगाएंगे तो 10 किलो आएगी। तो सारा क्रक्स जो है फार्मर की इनकम का है क्वालिटी ऑफ सीड से। तो हमें क्वालिटी ऑफ सीड को इम्प्रूव करना है, हमें उसके इनपुट और फर्टिलाइजर को देखना है, उसकी और साधनों को हमें देखना है ताकि फार्मर की इनकम बढ़ जाए। बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब आ गया वेदर। अब देखिए वेदर का ऐसा इशू है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वेदर में हमें प्रिडिक्शंस मिल जाए फार्मर को टाइम टू टाइम, हालांकि बहुत सारा काम देश के KVK कर रहे हैं, उन्होंने ईमेल किया है, उन्होंने सिस्टम बनाया है, फ़ोन कॉल सिस्टम बनाया है कि किसान को बता दें
फिर भी अभी इफेक्टिव काम उतना नहीं हो पा रहा है। अचानक बहुत तेज बरसात हो जाती है और हमारे किसान भाई की फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमें वेदर के रेसिस्टेंस कुछ सिस्टम्स बनाने होंगे और नई टेक्नोलॉजी इस दिशा में लानी होगी, जिससे कि हम फार्मर के क्रॉप को डैमेज को रोक सकें। ये कुछ बेसिक इश्यूज हैं और बहुत सारे इश्यू मैं अभी आपसे और विस्तृत में बात करूंगा। बिल्कुल, ये आपने जो बिल्कुल बेसिक किसानों के जो इश्यूज हैं उनकी बारे में बताया। इसके अलावा और कौन सी समस्या आप इस क्षेत्र में देखते हैं? कुछ मैं और इश्यू भी आपको बताता हूँ जी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक होगा तो हमारा किसान के लिए बहुत इजी होगा प्रॉस्पेरिटी लाना। रूरल विलेजेज में काफ़ी हमारे माननीय गडकरी जी ने रोड नेटवर्क बनाया है, लेकिन अभी भी रोड नेटवर्क को हमें गांव तक ले जाना होगा, किसान के खेत से नज़दीक तक रोड नेटवर्क को ले जाना होगा, चाहे वो स्टेट प्लान के अंदर रोड बने या नेशनल हाईवे बने। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़िया होगा तो रोड नेटवर्क पहुंच जाएगा। इसी तरह बिजली, हालांकि बिजली की अवेलेबिलिटी कंट्री में बढ़ी है, फिर भी हमें हर किसान के खेत पे बिजली पहुंचानी होगी, ताकि वो ये नहीं है कि वो दिन भर काम करे और पूरी रात जागे कि जब बिजली आएगी तो वो पंप चलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें सब्सिडाइज रेट पर बिजली, सब्सिडाइज रेट पे उसको किसान को बिजली मिल जाए और उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। इसी तरह वापस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट में। अब पोस्ट हार्वेस्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। देखिए, किसान की प्रोस्पेरिटी कब बढ़ सकती है? जब उसके प्रोड्यूस का एक भी केजी वेस्ट नहीं जाए। फंडामेंटल ये है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें चेन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, चेन ऑफ पैक हाउसेज बनाने होंगे। हर एयरपोर्ट के ऊपर हमको एक पैक हाउस बनाना होगा, ताकि किसान अपने प्रोडक्ट को लाके एयरपोर्ट पे रख दे। फ्लाइट भले 4 घंटे लेट हो, 8 घंटे लेट हो, वो उसका एडवांटेज ले सके। तो अगर हम ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस इस तरह के हम बना देंगे तो किसान का प्रोडक्ट का लॉस नहीं होगा। आज आप देखेंगे फिर हमें फ्रीजिंग लेवल के पैक हाउसेज बनाने होंगे, हमें ऐसे कोल्ड स्टोरेज बनाने होंगे जिससे किसान अपनी क्रॉप वहां रख दे और 3 दिन तक फ्लाइट नहीं भी हो तो भी उसकी क्रॉप वेस्टेज नहीं हो। अगर इस बजट में कुछ ऐसे प्रोविजन आ जाएं कि ऐसी सब्सिडी, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को सपोर्ट दे दे तो किसान की प्रोस्पेरिटी को कोई रोक नहीं सकता है। बस हमें उसकी प्रोड्यूस को बचाना है। वो हमारा अन्नदाता जो प्रोड्यूस पैदा कर रहा है वो वेस्टेज नहीं जाए। अगर उसको उसकी हर लास्ट केजी का भी पैसे मिल गए तो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अभी भी बहुत सारा सिस्टम ये मौजूद है, लेकिन उसमें बेहतरी की बहुत ज़रूरत है और मूलभूत उसे बनाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं जब किसान जो हैं अपना जो उन्होंने पैदावार है उसे बेचने के लिए जाते हैं तो स्टोरेज की कमी के चलते कभी कभार ख़राब मौसम, बारिश, उसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है और किसान को ही उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो